नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, रचना जी के क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अपना टॉपिक चल रहा था विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख भौगोलिक उपनाम कर रहे थे। इसके अंदर अपने सबसे पहले देखे था राजस्थान के अंदर। तो अभी इसके बारे में भी अपने राजस्थान के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको राजस्थान का नक्शा अच्छे से याद होगा, तभी आप ये प्रश्न कर पाओगे। तो अपना टॉपिक है विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। इसके बारे में आज अपनी चर्चा करने वाले हैं। और मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे साइड में मैंने जो है राजस्थान का नक्शा भी दे रखा है, ताकि आपको जिससे क्या हो, सहायता भी हो। मेरे प्यारे साथियों, अब अपने सबसे पहले देखते हैं चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के अपने उपनाम की चर्चा करें तो चित्तौड़गढ़ को जो है राजस्थान का गौरव कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ को मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ को चित्रकूट कहते हैं। और चित्तौड़गढ़ को क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, शक्ति व भक्ति का ही नगरी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ को क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। चित्तौड़गढ़ को क्या क्या कहते हैं, राजस्थान का गौरव, मालवा का प्रवेश द्वार, और इसे ही क्या कहते हैं, मेवाड़ कहा जाता है। और इसे ही मेरे प्यारे साथियों चित्रकूट कहा जाता है। इसे ही शक्ति व भक्ति की नगरी कहा जाता है। फिर देखते हैं राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो वो भी चित्तौड़गढ़ को ही कहते हैं। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों राजस्थान का बेलोर। और राजस्थान का बेलोर जो है यह बेंसरोड़गढ़ को कहते हैं। सभी को पता है मेरे प्यारे साथियों, यह बेंसरोड़गढ़ दुर्ग जो है यह चंबल और बामनी नदियों के दो संगम पर बना हुआ है। बेंसरोड़गढ़ दुर्ग जो है यह चंबल और बामनी दो नदियों के संगम पर बना हुआ दुर्ग है। फिर अपन देखते हैं मेवाड़। और मेरे प्यारे साथियों, मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहते हैं, यह मातृकुंडिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मेवाड़ का हरिद्वार यह मातृकुंडिया को कहा जाता है। फिर अपन देखते हैं रश्मिका। और रश्मिका ही जो मेरे प्यारे साथियों यह मेवाड़ का उपनाम है। फिर अपन देखते हैं राजस्थान का अणु नगरी। और मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की अणु नगरी जो है यह रावत भाटा को कहा जाता है। ये इनके क्या है, उपनाम है। राजस्थान की अणु नगरी रावत भाटा इसका उपनाम है। फिर अपन देखते हैं देवलिया। और मेरे प्यारे साथियों, देवलिया की उपनाम की चर्चा करें तो इसे कांठल कहा जाता है। इसे छप्पन का मैदान कहा जाता है, किसे, देवलिया को। फिर अपने देखते हैं बांसवाड़ा। और मेरे प्यारे साथियों, बांसवाड़ा को इसको 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। बांसवाड़ा को क्या कहते हैं, 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। फिर अपन देखते हैं मानसून। तो मेरे प्यारे साथियों, मानसून का प्रवेश द्वार जो है किसे कहा जाता है, यह बागड़ को कहते हैं। मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाएगा, बागड़ को कहते हैं। आप सभी को ही पता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा यह राजस्थान के दक्षिणी जिले हैं। आप सभी को ही पता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो वह मेरे प्यारे साथियों बांसवाड़ा आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, बांसवाड़ा आ जाएगा। अब अपन देखते हैं कि राजस्थान का जलियांवाला बाग। और मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का जलियांवाला बाग का उपनाम क्या हो जाएगा, मानगढ़। क्या हो जाएगा, मानगढ़। फिर अपने देखते हैं अथुनक। तो मेरे प्यारे साथियों, अथुनक को क्या क्या कहते हैं, अथुनक को अर्थुना कहा जाता है। अथुनक को परमारों की राजधानी भी कहा जाता है। देखते हैं मेरे प्यारे साथियों केकड़ी। और केकड़ी जो है इसको क्या कहते हैं, इसको कंकवती कहा जाता है। केकड़ी को क्या कहते हैं, कंकवती कहते हैं। प्यारे साथियों, फिर अपन देखते हैं कि बगड़ावतों की धरा किसे कहा जाता है। तो बगड़ावतों की धरा जो है यह बेनाया को कहा जाता है। किसे कहते हैं, बिनाया को कहते हैं। अब अपन चर्चा करते हैं कि भीलवाड़ा की उपनाम। तो मेरे प्यारे साथियों, भीलवाड़ा को जो है राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसे ही टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है। और इसे ही वस्त्र नगरी कहा जाता है। और मेरे प्यारे साथियों, भीलवाड़ा को क्या कहते हैं, इसे ही अब्रक नगरी के नाम से ही जाना जाता है। और भीलवाड़ा को हुई परिधान के नाम से भी जाना जाता है। परिधान क्या है, ये नगरी है। परिधान का मतलब क्या होता है, वस्त्र होता है। परिधान का मतलब क्या होगा, यहाँ वस्त्र हो जाएगा। अपन देखते हैं बिंजावली। तो मेरे प्यारे साथियों, बिंजावली को क्या कहते हैं, इसको बिजोलिया कहा जाता है। फिर अपने देखते हैं ग्रीन माउंट। तो मेरे प्यारे साथियों, ग्रीन माउंट को क्या कहते हैं, मेजा बांध कहा जाता है। और मेजा बांध जो है कहाँ पे है, कोठारी नदी के बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है, कोठारी नदी पर बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है, तो कोठारी नदी पर मेरे प्यारे साथियों मेजा बांध बना हुआ है। कौन सा बांध हो जाएगा, मेजा बांध। फिर अपन देखते हैं लघु माउंट। और मेरे प्यारे साथियों, लघु माउंट के उपनाम की चर्चा करें तो क्या क्या कहते हैं लघु माउंट को, इसे पिपलुंद कहा जाता है। फिर अपन देखते हैं डीडवाना। डीडवाना के उपनाम की चर्चा करें तो डीडवाना को क्या कहते हैं, शेखावाटी का तोरण द्वार कहा जाता है। और इसी को ही क्या कहते हैं, मारवाड़ का सिंह द्वार कहा जाता है। अब्बा नगरी के नाम से जाना जाता है। और इसी को उपकाशी के नाम से जानते हैं। डीडवाना के उपनाम की चर्चा करें तो इसी को क्या कहते हैं, शेखावाटी का तोरण कहा जाता है। इसी को मारवाड़ का सिंह द्वार कहा जाता है। और इसी को क्या कहते हैं, अब्बा नगरी के नाम से जाना जाता है। और इसी को ही उपकाशी के नाम से भी जाना जाता है, किसे, डीडवाना को। फिर अपन देखते हैं कुचामन। तो मेरे प्यारे साथियों, कुचामन जो है यह जागीरदारों का क्या है, किला है। और कुचामन का उपनाम देखें तो इसको क्या कहते हैं, जागीर किलों का सिरमौर कहा जाता है। किसे कहते हैं, तो यह कुचामन को कहा जाता है।
अब अपन देखते हैं नेक्स्ट में क्या देखें कि नेक्स्ट में आता है अजमेर। अजमेर के अब देखते हैं अपने उपनाम। अजमेर को क्या कहते हैं? राजस्थान का हृदय कहा जाता है, और अजमेर को ही राजस्थान का नाका कहा जाता है। और अजमेर को ही क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? राजपुताना की कुंजी कहा जाता है। और यह किसे कहते हैं? अजमेर को। ये क्या इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये क्या है परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। राजपुताना की कुंजी भी किसे कहा जाएगा? अजमेर को कहा जाता है। फिर अपन देखते हैं अजमेर को भारत का मक्का कहा जाता है। अरावली का अरमान कहा जाता है। किसे? अजमेर को। राजस्थान की अंडों की टोकरी कहा जाता है। किसे? अजमेर को। और पूर्व की जिब्राल्टर भी कहा जाता है। यहाँ की जगह क्या आ जाएगा? का आ जाएगा। पूर्व का जिब्राल्टर होगा, यहाँ पे क्या होगा? पूर्व का जिब्राल्टर भी किसे कहा जाता है? वह अजमेर को कहा जाता है। अजमेर के उपनाम देखे हम कौन कौन से किए थे? इसे राजस्थान का हृदय कहा था, राजस्थान का नाका कहा जाता है, इसे राजपुताना की कुंजी कहा जाता है, इसे भारत का मक्का कहा जाता है, और इसी को अरावली का अरमान कहा जाता है, और इसी को मेरे प्यारे साथियों क्या कहते हैं? राजस्थान की अंडों की टोकरी कहा जाता है, और इसे ही पूर्वी का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। किसे कहते हैं? अजमेर को कहा जाता है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट। तो मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट में अपन देखते हैं पुष्कर। पुष्कर के अपने अन्य नाम की बात करें तो पुष्कर को क्या कहते हैं? कोंकण तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इसी को ही पंचम तीर्थ कहा जाता है, इसी को तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। इसी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? तीर्थ का मामा कहा जाता है। तीर्थ का मामा, तीर्थों की नानी और तीर्थों का राजा, तीर्थों की रानी, ऐसे आपको क्या इनके अंदर से प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं, ये आपको सभी याद होने चाहिए। तो तीर्थों का मामा किसे कहते हैं? यह पुष्कर को कहा जाता है। और मेरवाड़ा का कुंभ भी पुष्कर को कहते हैं। फिर अपन देखते हैं जयपुर। जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है, इसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। किसे? जयपुर को। पूर्व का पेरिस भी किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। आइलैंड ऑफ गलोरी, यह भी जयपुर को कहा जाता है। भैभव का द्वीप भी जयपुर को कहते हैं, और पन्ना नगरी जयपुर को कहते हैं। ये इनके क्या उपनाम है? रंग द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसी को रतन नगरी के नाम से जाना जाता है। इसी को हेरिटेज सिटी के नाम से जाना जाता है। किसे? जयपुर को। और आपको राजस्थान का नक्शा मैंने साथ में दे रखा है, तो ज़्यादातर क्या आपको राजस्थान का नक्शा याद होगा, तभी आप इसके बारे में कर पाओगे। फिर अपन देखते हैं मक्की वैली। और मेरे प्यारे साथियों मक्की वैली जो है राजस्थान की मिनी काशी के नाम से जानी जाती है। इसी को ही क्या कहते हैं? गलता जी कहा जाता है। फिर अपन देखते हैं सांबर। तो मेरे प्यारे साथियों सांबर जो है यह साल्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। इसी को ही देवयानी तीर्थ कहा जाता है, और इसी को ही क्या कहते हैं? तीर्थ की नानी कहा जाता है। तीर्थ की नानी किसे कहा जाता है? यह सांबर को कहा जाता है। फिर अपन देखते हैं ढूंढाड़। तो मेरे प्यारे साथियों ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहते हैं? तो आपको याद होना चाहिए, आपको आना चाहिए कि ढूंढाड़ का पुष्कर जो है यह जमुआ रामगढ़ को कहा जाता है। ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहते हैं? जमुआ रामगढ़ को कहा जाता है। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट में अपने क्या देखेंगे? इसमें देखते हैं पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। पुरातत्व का पुष्कर यह गणेश्वर को कहा जाता है। फिर अपन देखते हैं टोंक। तो मेरे प्यारे साथियों टोंक जो है इसको नवाबों की नगरी कहा जाता है। इसे राजस्थान का प्राचीन टाटानगर कहा जाता है टोंक को। ये क्या है कि आपको मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य दिए हैं, तो ये आपको सभी को याद होने चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो आपको मैंने पहले भी बोला था और अब भी बोल रही हूँ कि आपको जो है राजस्थान का नक्शा पूरा प्रॉपर याद होना चाहिए, और इसके बारे में जो अपनों ने प्रमुख भौगोलिक उपनाम किए हैं ये भी आपको आने चाहिए, तभी इसमें आप जो है सभी प्रश्न कर पाओगे। तो अपनों ने इसके अंदर आज 10 स्लाइड की है। मेरी उम्मीद है कि ये आपको सभी समझ आए होंगे। तो आपको ये अगर इनको कोई भी लेकर के आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। और सबसे पहली और ज़रूरी बात यही है कि आपको राजस्थान का नक्शा जो है पूरा प्रॉपर आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।